दोस्तों नमस्कार। चाणक्य ने कहा था कि राजाओं को अपने मंत्री और सलाहकार ऐसे रखने चाहिए जो राजा को सही सलाह दें और राष्ट्रहित की बात करें, जिनके अपने स्वार्थ ना हो। लेकिन बहुत सारे देशों में, भारत में भी और अमेरिका में भी हम ये देख रहे हैं कि कभी कभार मंत्री लोग या सलाहकार लोग सही बात राजा तक या यह कहूं कि मुखिया तक नहीं पहुंचाते। ऐसी स्थिति में नुकसान देश का होता है, नुकसान राजा की इमेज का होता है और ओवरऑल इसका खामियाजा कई और देशों को और लोगों को उठाना पड़ता है। आजकल शायद ट्रंप साहब के साथ भी यही हो रहा है। अगर आप उनके मंत्रियों के बयान देखें, उनका जिस तरह से कांग्रेस की लाइव हियरिंग आ रही है, अगर आप उनको देखें तो ताज्जुब होता है कि इतने बड़े अमेरिका में ट्रंप साहब को क्या कोई ढंग के लोग नहीं मिले। सिर्फ अपने रिश्तेदार और अपने गोल्फ के साथी ही उनको देश चलाने के लिए मिले। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी अमेरिका में हो रही है। उसका ताजा उदाहरण जो आज की चर्चा में आपके साथ करने वाला हूं, वो है ऑपरेशन फ्रीडम। अब ट्रंप साहब को पता नहीं ये किसने सलाह दे दी कि जितने भी, अगर हम ये कहें कि हॉर्मुज़ की खाड़ी में जहाज फंसे हुए हैं, अगर उनको वहां से निकालना है तो हमें अपने युद्धपोत उन जहाजों के साथ भेजने चाहिए। पहले ये बयान आया, फिर ये बयान आया कि नहीं, हम जहाज नहीं भेजेंगे, हम सिर्फ उनको गाइड करेंगे कि आपको किस रास्ते से निकलना है और किस रास्ते से वापस जाना है। दूसरी तरफ ईरान ने एक नक्शा जारी किया। उन्होंने जो हॉर्मुज़ की खाड़ी है वहां पे ये दो लाइनें लगा के साफ साफ बोल दिया, इस क्षेत्र में अगर कोई भी हमारी इजाजत के बगैर आता या जाता है तो वो खतरे का सामना करेगा। यहां पे हो सकता है कि समुद्र में बहुत सारी माइंस उन्होंने बिछा दी हों, उनकी स्पीड बोट्स हैं, और इधर से ईरान का अगर हम क्षेत्र देखें तो यहाँ पे सब जगह उन्होंने अपनी मिसाइल्स और स्पीड बोट जो है उनको यहाँ पे तैनात कर रखा है, ताकि कोई भी अगर ईरान की परमिशन के बगैर आता या जाता है तो उस पर हमला होगा। उसको रोकने के लिए ट्रंप साहब ने कहा कि हम अपनी तरफ से अब फौजी बेड़ा या जो नौसेना का बेड़ा है वो उतारें। अब मुझे इस बात को समझाइए दोस्तों कि इस पूरे क्षेत्र में आपको गैप दिख रहा है, ये जो मैक्सिमम गैप है ये करीब 70 किलोमीटर का है। यहां पे जो गैप आता है, ये क्षेत्र जो है ये करीब 20-25 किलोमीटर का है, और जिसमें गहरा पानी है। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो आपको लाल लाइनें दिख रही हैं, ये लाल लाइनें इसलिए हैं क्योंकि यहीं पे ही गहरा पानी है, ताकि वहां से बड़े जहाज निकल सके। बाकी जगह पे जो पानी है उसमें गहराई इतनी नहीं है कि बड़े जहाज निकल सके। अब ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा अगर आप जबरदस्ती यहां से जहाज निकालने की कोशिश करेंगे? साउथ कोरिया के जहाज में आग लग गई, यहां तक कि अमेरिका के युद्धपोत के ऊपर भी मिसाइल से हमला हुआ है। ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि ये जो ऑपरेशन फ्रीडम जो ट्रंप साहब ने शुरू किया था, इसका कोई औचित्य है या अस्तित्व है या नहीं? हुआ क्या, 2 दिन की बात हुई, तीसरे दिन ट्रंप साहब ने बोल दिया, मैं ऑपरेशन फ्रीडम जो बड़ी लंबी चौड़ी धमकी के बाद शुरू किया गया था, अभी हम इसको रोक रहे हैं। तो कुल मिला के ऐसे काम क्यों किए जाएं जो शुरू होने से पहले ही या तो फेल हो जाएं या बदनाम हो जाएं? लेकिन ऐसा होता है। एक एग्जाम्पल आज आपके सामने है। इसके थोड़ी और डिटेल में अगर हम देखें दोस्तों, तो स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि जो चोक पॉइंट है, यहां पे आप कितने समय तक अपना नौसैनिक बेड़ा खड़ा करें? ईरान को तो पूरी जिंदगी हमेशा वहीं रहना है। अमेरिका कितने सालों तक आने वाले जहाजों के एस्कॉर्टिंग का काम करेगा? इसको समझने की बात है। और यही स्थिति हुई है कि इस बात को लेकर ईरान ने साफ कह दिया कि अगर आपने हमारे आदेश का उल्लंघन किया तो हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने माइंस, अपनी जो स्पीड बोट्स हैं वो, और किनारे पर एंटी शिप मिसाइल्स, ड्रोन, सबमरीन, ये सब तैनात कर दी कि आप घुसिए और फिर हम आपका स्वागत करेंगे। इस स्थिति को देखते हुए यह कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि आज युद्ध विराम हो भी जाता है
और ईरान के साथ समझौता भी हो जाता है तो कम से कम 6 महीने लगेंगे वहां जितनी माइंस बिछी हुई हैं उनको क्लियर करने के लिए। इसका मतलब ये है कि जो ट्रंप साहब कह रहे हैं कमर्शियल शिपिंग कंपनीज को कि आप आसानी से जा सकते हैं, शायद ट्रंप साहब नहीं जानते कि ये रिस्क कोई नहीं लेगा। इसका मतलब क्या है? मिलिट्री कंट्रोल इज नॉट कमर्शियल कॉन्फिडेंस। आपके वहां पे सैनिक जहाज खड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्राइवेट शिपर्स हैं वो आपकी बात पे भरोसा करेंगे और चले जाएंगे। कहने का मतलब क्या है? मार्केट रिएक्ट्स टू रिस्क नॉट डिक्लेरेशन। आपने तो घोषणा कर दी व्हाइट हाउस में बैठ के, लेकिन जिन लोगों के शिप्स वहां फंसे हुए हैं वो इतना आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं कि वो अपने जो शिप्स हैं उनको खतरे में डाल दें। ट्रंप साहब का टेंशन ये है कि साहब जो वहां पे करीब खाड़ी के दोनों तरफ ये कहा जा रहा है करीब 2000 छोटे बड़े जहाज फंसे हुए हैं, उनमें करीब 50 से 60 हजार नाविक भी फंसे हुए हैं। अब स्थिति ये है कि इसका असर आ रहा है तेल के प्राइसेस पे। आज अमेरिका के अंदर डीजल $5.5 पर गैलन पार कर गया है। बहुत सारी जगह पे पेट्रोल $6 पार कर गया है, जो करीब $2 या $2.25 के आसपास हुआ करता था। ऐसी स्थिति में ट्रंप पे राजनीतिक प्रेशर भी बढ़ रहा है। अब स्थिति क्या है कि 20% तेल और 25% जो एलएनजी फ्लो है वो हुर्मुज से होता है। अब अगर ये कहा जा रहा है कि अगर ये लड़ाई छिड़ी और ट्रंप साहब ने जो कार्रवाई करी है, अगर उन्होंने ज्यादा जबरदस्ती करी और ईरान ने 2-4 शिप्स में आग लगा दी, जैसा हम देख रहे हैं कि एक जो दुबई का या जो यूएई का जो पोर्ट है उस पे भी ईरान की तरफ से हमला हुआ है, अमेरिका के नेवी जो जहाज है उन पे हमला हुआ है, 2 कमर्शियल लाइनर्स पे हमला हुआ है। इसके स्थिति के अंदर अगर ये स्थिति बिगड़ती है और ट्रंप साहब अगर नहीं सुधरते हैं तो ये कहा जा रहा है कि तेल 120 जो अभी चल रहा है वो $180 तक पहुंच जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर पूरी दुनिया में जिसको कहा जा सकता है कि तबाही का आलम दिखेगा। दूसरी तरफ जो आपने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया हुआ था वो भी धीरे धीरे खाली हो रहे हैं, तो उसका असर पूरे देश दुनिया में पड़ने वाला है। इसका मतलब ये है कि महंगाई बढ़ेगी। अगर महंगाई बढ़ती है तो जो सेंट्रल बैंक है वो ब्याज दरें बढ़ाएंगे, और ब्याज दरें अगर बढ़ती हैं तो फिर आगे उसका नेगेटिव असर आता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे। तो कुल मिला के स्थिति गंभीर बनती जा रही है। सबसे बड़ा जो खतरा ट्रंप साहब को जो लग रहा है, जिसके कारण वो बेचैन है ऑपरेशन फ्रीडम शुरू करने के लिए, वो है पेट्रो डॉलर। पहले करीब 100 से 120 जहाज खाड़ी से निकलते थे, जिसमें कुवैत, बहरीन, ओमान, आपका कतर, बाकी जो देश थे उनका तेल बाहर जाता था और रोज का अरबों डॉलर का व्यापार होता था। और उस व्यापार का पैसा काफी हद तक गल्फ कंट्रीज अपने यहाँ खर्च करते थे, और उसके अलावा जो सरप्लस होता था वो अमेरिका की इकोनॉमी में खर्चते थे। और इस पूरे साइकिल को चलाने के लिए अमेरिका का पूरा जो समझौता था जीसीसी से कि आप जो भी तेल और गैस बेचेंगे वो डॉलर में बेचेंगे, क्योंकि जिसको भी तेल और गैस चाहिए होगा उसको डॉलर लेना पड़ेगा, और इससे अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम को और करेंसी को सपोर्ट मिलता है और अमेरिका की दादागिरी भी जारी रहती है। अब स्थिति ये है कि यहां पे भी दबाव पड़ने लगा है, क्योंकि ईरान के साथ अमेरिका ने डॉलर बंद कर दिया। दूसरी तरफ चाइना ने सऊदी के साथ कहा कि हम डॉलर में डील नहीं करेंगे, आप हमारी करेंसी में डील करिए, और बाकी देश भी धीरे धीरे डॉलर से हट के आगे बढ़ रहे। ऐसी स्थिति के अंदर जो पेट्रो डॉलर की स्थिति थी, जो रिसाइकलिंग होता था पेट्रो डॉलर, अब इस पे खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि जब तेल बिक ही नहीं रहा तो पेट्रो डॉलर कहां से आएंगे। अब ये समस्या ट्रंप साहब के लिए है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पेट्रो डॉलर क्यों जरूरी है अमेरिका की इकोनॉमी के लिए। ट्रंप साहब कुछ भी बोले कि हम जो हुर्मुज से तेल नहीं खरीदते हैं तो हमें क्या जरूरत है। आप तेल नहीं खरीदते, लेकिन उस तेल से जो पेट्रो डॉलर जनरेट होता है उससे अमेरिका की स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और इकोनॉमी चलती है। ये भी हमें समझना होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब अमेरिका पे दबाव है। तो कुल मिला के हो क्या रहा है? पेट्रो डॉलर अगर लूप टूटता है या कमजोर पड़ता है
तो अब आप ये मान के चलिए कि अमेरिका की बोरिंग कॉस्ट बढ़ती है और जो अमेरिका का एसेट्स हैं उन सब पे दबाव पड़ता है। और चाइना और रशिया यही तो चाहते हैं कि अमेरिका की आर्थिक स्थिति जितनी कमजोर होगी उतना उनका वर्चस्व भी बढ़ेगा। और यही टेंशन ट्रम्प साहब का है। इसीलिए उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से हॉर्मुज को खोला जाए और इसीलिए उन्होंने ऑपरेशन फ्रीडम शुरू किया। दूसरी तरफ अब जो जीसीसी कंट्रीज हैं ये भी अब ट्रम्प साहब से और अमेरिका से दूरी बढ़ाने की सोच रहे हैं। अब उनको ये लग रहा है कि अगर हमारी दोस्ती अमेरिका के साथ नहीं होती तो शायद ईरान इस तरह की हरकत नहीं करता, हमारे लिए मुसीबत खड़ी नहीं करता। अब आने वाले समय में हमेशा हमें हुर्मुज का रास्ता जो है वो ईरान से पूछ के पार करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर हमने ज्यादा पंगे किए तो ईरान के हमले हमारी रिफाइनरीज और डिसैलिनेशन प्लांट्स, पावर प्लांट्स पे होंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। ये टेंशन भी अब हमेशा जीसीसी कंट्रीज को रहेगा। इसीलिए अब वो धीरे धीरे अमेरिका से दूरी बनाना शुरू करेंगे। और यही लग रहा है कि जो डोमेस्टिक बैकलैश हो रहा है ये इस लड़ाई से और बढ़ेगा। फिजिकल वल्नरेबिलिटी, जैसा मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी हैं वो सब ईरान के रेंज में है। और दूसरी तरफ जीसीसी कंट्रीज को पता है कि अमेरिका तो हमसे तेल खरीद नहीं रहा, हमारे जो बड़े कस्टमर्स हैं चाइना, इंडिया, या जो एशियन कंट्रीज हैं, हम डायरेक्टली उनसे क्यों ना बात करें, हम क्यों वाया ट्रम्प या वाया डॉलर ही बात करें। अब ये बात भी जीसीसी कंट्रीज में आ रही है। इसका मतलब धीरे धीरे वहां पे नॉन कोऑपरेशन और अपने रिस्क को हेज करने के लिए कार्रवाई शुरू हो गई और धीरे धीरे अपने आप को अमेरिका से अलग करने पे भी विचार हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंश्योरेंस, शिपिंग और ट्रेड फाइनेंस को लेकर। ये सारा का सारा जो व्यापार है अरबों डॉलर का, ये लंदन और न्यूयॉर्क से चलता है। अगर होर्मुज नहीं खुलता है तो यहां पे भी रिस्क बढ़ जाता है, इन सब कंपनियों का दिवाला निकलेगा, क्योंकि जो वॉर रिस्क प्रीमियम है वो बहुत बढ़ गया। और जब शिप मूवमेंट कर ही नहीं रहे हैं तो इंश्योरेंस भी कोई नहीं ले रहा। मान लीजिए कि पहले रोज 120 शिप निकलते थे, आज मुश्किल से 2-3 निकल रहे हैं। पहले 120 जो जहाज थे वो प्रीमियम देते थे और रवाना होते थे। अब जब जहाज ही नहीं चल रहे हैं, व्यापार ही नहीं हो रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी को कमाई कहां से होगी। और दूसरी तरफ जितने भी फ्लीट्स आ रहे हैं, अब जहां से तेल निकल रहा है, जो कहा जा रहा है कि अमेरिका के ब्लॉकेड को बाईपास करके जो शैडो फ्लीट्स हैं वो निकल रहे हैं, और शैडो फ्लीट्स का इंश्योरेंस नहीं होता है। तो कुल मिला के इस समय जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं लंदन और न्यूयॉर्क में, उन पे भी दबाव बढ़ रहा है। टैंकर ओनर रिफ्यूजेस वॉयजेस एंड चार्टर रेट हाइक्स, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। एंड बैंक्स टाइटन लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर एनर्जी कार्गोज, कि अगर आप मिल्क वहां से मिडिल ईस्ट से ले रहे हैं तो हम भी लेटर ऑफ क्रेडिट आसानी से नहीं देंगे, क्योंकि अगर आग लग गई या कोई जहाज डूब गया तो अकाउंटेबिलिटी क्या होगी। तो कुल मिला के जो डिफेक्टो ब्लॉकेड है ये फौज से कम, ईरान की धमकी से कम, फाइनेंस जो कंपनियां हैं वो ज्यादा क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इंश्योरेंस देने से मना कर दिया है तो बगैर इंश्योरेंस के जो रेगुलर चार्टर जो शिप्स हैं वो मूव नहीं करते हैं। इसीलिए अगर आपकी फिजिकल लेन ओपन भी है, मान लीजिए ऑपरेशन फ्रीडम कहने से आपने कह दिया कि कुछ नहीं होगा, आप चले जाइए, लेकिन अगर इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा तब भी शिप क्रॉस नहीं करेगा। इसके अलावा जो मिलिट्री एस्केलेशन है वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कि ऑपरेशन फ्रीडम के चक्कर में ईरान के ऊपर किसी तरह का हमला होता है तो फिर ईरान की तरफ से रिटेलिएशन होना वाजिब है। जो जीसीसी कंट्रीज है उसके अलावा जहां जहां पे भी रीजनल बेसिस हैं अमेरिका के और ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं उनमें घमासान होगा। और कुल मिला के अगर ये भी कहा जाए तो जो बेब मेंडेब जो है आपका रेड सी का जो रास्ता है, अगर हुतीज ने उसको बंद कर दिया तो और समस्या खड़ी हो जाएगी। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि आपका जो एग्जिट कॉस्ट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो कोई भी इस समय पंगा लेने को तैयार नहीं है। चीन और इंडिया का फायदा ये है कि धीरे धीरे अमेरिका की जो दादागिरी है वो तेल व्यापार पे कम होगी, डॉलर पे डिपेंडेंसी कम होगी।
शॉर्ट टर्म में शायद आपको फिर भी भारत को डॉलर लेना पड़े। चाइना ने तो मना कर दिया कि हम डॉलर के साथ काम नहीं करेंगे, हम जहां तक हो सकेगा युआन में काम करेंगे, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है और बदले में तेल आयात करते हैं, तो उनके लिए बार्टर आसान है। अनफॉर्चुनेटली भारत का मेक इन इंडिया एक हिसाब से फेल कॉन्सेप्ट रहा है। हम अभी कोई बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट डेवलप नहीं कर पाए, हमसे अच्छा तो वियतनाम कर गया। और यही कारण है कि हमें अपनी स्थिति को सुधारने के लिए डोमेस्टिक इकोनॉमी पे ध्यान देना जरूरी होगा। अब बंगाल का चुनाव खत्म हो गया, मेरा निवेदन है मोदी साहब, अब टाइम इकोनॉमी पे दीजिए, नहीं तो स्थिति बहुत नाजुक हो जाएगी। तो कुल मिला के स्थिति क्या है कि जब दोनों बड़े जो बायर हैं इंडिया और चाइना, अगर वो डॉलर से हटते हैं तो मल्टीपोलर एनर्जी फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी और साथ ही जो यूएस की दादागिरी थी वो भी कम होगी। इसके अलावा अगर स्थिति बिगड़ती है तो ट्रंप साहब के लिए समस्याएं घर में भी शुरू होंगी, क्योंकि जिस तरह से वहां पे क्रूड के मतलब पेट्रोल पंप पे गैस के और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है अमेरिका में, उसको लेके काफी चिंता है। चुनाव अब वहां भी आने वाले हैं और साथ ही साथ जो ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन है, अगर वो चाह रहे थे कि चुनाव से पहले हम इंटरेस्ट रेट कम कर दें, लेकिन जिस तरह से महंगाई है, अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो महंगाई की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है, ये भी देखना होगा। इसके अलावा जो लीगल इश्यूज सामने आ रहे हैं वो ये कि क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में यूएन का कोई मैंडेट नहीं है, तो कोई भी बड़ा देश अमेरिका का साथ नहीं दे रहा। ये पूरी लड़ाई अमेरिका के लिए भारी इसलिए पड़ रही है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका अकेला सारा खर्चा उठा रहा है। पिछली बार जब गल्फ वॉर हुई थी वो यूएन चार्टर के तहत हुई थी, तो उस समय 40 देश उस लड़ाई में शामिल थे और सबने कंट्रीब्यूट किया था। आज अमेरिका की स्थिति ये है कि बगैर कोलिशन के उन्होंने लड़ाई शुरू करी और स्थिति ये है कि सारा खर्चा उनको उठाना पड़ रहा है। और ये भी एक बहुत बड़ा टेंशन है, क्योंकि कोई साथ भी नहीं दे रहा है। और जो सैंक्शंस हैं, लोग कह रहे हैं हम सैंक्शंस भी नहीं मानते। चाइना ने भी एक सर्कुलर निकाल दिया है कि यूएस के सैंक्शंस हम नहीं मानेंगे, आपको जो करना है आप कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों स्थिति ये है कि अगर हम देखें कि बेस्ट केस सिनेरियो में क्या है, मुझे लगता है कि ट्रंप साहब को अपना ईगो छोड़ के समझौते की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि गलती हुई है, ईरान के अपने सोवरेन राइट्स हैं उसको एक्सेप्ट करिए और मिलके काम करिए, बीच का रास्ता निकालिए। और रियलिस्टिक सिचुएशन ये है कि अगर आपने ये नहीं किया तो ईरान को तो पता है कि पिछले 40 साल से वो सैंक्शंस में रह रहे हैं, उनको कैसे जीना है। दूसरी तरफ चाइना, रशिया और बाकी जो उनके देश हैं, जो दोस्त हैं, वो तो उनके साथ काम करेंगे ही। लेकिन ट्रंप साहब क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि दुनिया का एनर्जी क्राइसिस बढ़ता जाएगा, ओवरऑल स्थिति बिगड़ेगी और जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं जिस पे अमेरिका की पूरी दादागिरी टिकती है वो खतरे में पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों ये मैं कह रहा हूं कि जो ट्रंप साहब ने इस समय ऑपरेशन फ्रीडम जो हॉर्मुज में लॉन्च किया है, ये कहीं ना कहीं एक जिसको कहा जाता है कि ध्यान से अगर समझें तो स्ट्रेटेजिक ब्लोबैक होगा। मतलब क्या उन्होंने सोच के किया, कौन उनके एडवाइजर थे? मुझे लगता है वक्त आ गया ट्रंप साहब को अपने एडवाइजर्स बदल लेने चाहिए, क्योंकि अगर ये स्थिति ज्यादा दिन चली और जीसीसी की इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ी तो ये भी मान के चलिए कि पेट्रो डॉलर की वैल्यू भी दुनिया में खत्म हो जाएगी। और जब पेट्रो डॉलर खत्म हो जाएगा तो डॉलर का डी डॉलराइजेशन बहुत तेजी से होगा। उस स्थिति में अमेरिका की इकोनॉमिक कंडीशंस और तेजी से बिगड़ेगी, उसका असर पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति पे होगा। अमेरिका में डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स तो होंगी वो अलग, लेकिन पूरी दुनिया को भी ये झगड़ा झेलना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो ऑपरेशन फ्रीडम ट्रंप साहब ने बनाया वो अपने आप में एक मजाक बन गया है, क्योंकि बिना सोचे समझे, बगैर उसके इम्प्लीकेशंस को जाने और बिना ये समझे कि ईरान रिटेलिएट कर सकता है, उन्होंने घोषणा कर दी जैसे वो अक्सर करते हैं। मुझे लगता है कि अब ट्रंप साहब को शायद समझ में आएगी बात कि लड़ाई से कुछ मिलने वाला नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये ऑपरेशन फ्रीडम जिसके बारे में आपने देखा होगा, सुना होगा अखबारों में, टीवी चैनल्स में, क्या वास्तव में ये सॉल्यूशन है? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए।
इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।